गाइस, आज एक बार फिर से मैं यूपी ट्रिपल एस सी प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आ गई हूँ। इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट और बनाए हैं। अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो हमारे उन 4 सेट को भी ज़रूर से देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा क्योंकि हमने बहुत मेहनत से इस सेट को बनाया है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, स्थली समीर चलती है रात्रि में, दिन में, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रात्रि में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 28? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किया गया है। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है तो इन्हें ध्यान से देखते रहिए और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी कौन थे? कृष्णकांत, बी.डी. जस्ती, आर वेंकटरमन या भैरव सिंह शेखावत? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृष्णकांत। नेक्स्ट, बीटी बीज का संबंध है चावल से, गेहूं से, कपास से या तिलहन से? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कपास से। अगला प्रश्न है हमारा, रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन या फास्फोरस? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सल्फर। हम बेस्ट से बेस्ट प्रश्नों की श्रृंखला लाने का प्रयास करते हैं तो हमारे हर प्रश्न को ध्यान से देखिए। आमतौर पर प्रतिदिन सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा 11 बजे से 12 बजे तक को हम क्या कहते हैं? शून्यकाल, अल्पकाल, आपातकाल या प्रश्नकाल? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रश्नकाल कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी प्रावधान को शामिल किया गया है? 61वां संशोधन, 52वां संशोधन, 69वां संशोधन या 70वां संशोधन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 52वां संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी प्रावधान को शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, लेंस किससे बनता है? पायरेट कांच से, फ्लिंट कांच से, साधारण कांच से या कोबाल्ट कांच से? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेंस जो होता है वो फ्लिंट कांच से बनता है। फ्लिंट कांच प्रिज्म व प्रकाशित यंत्र बनाने में उपयोग होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्ड को खरीद कहलाती है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, अनिवासी भारतीय निवेश या विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, निम्न में से किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होता है? चेन्नई को, मुंबई को, कोलकाता को या फिर दिल्ली को? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चेन्नई को, क्योंकि यह भूमध्य रेखा के समीप है, इसीलिए चेन्नई को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है साल, चीड़, यूकेलिप्टस या पिक? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो यूकेलिप्टस है यह नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की एक सामान्य जाति है। हमारा अगला प्रश्न है, क्योटो किस देश की राजधानी है? कोलंबिया, पेरू, बोल्विया या इक्वाडोर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इक्वाडोर जो है ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन या रेडॉन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो रेडॉन होता है यह कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रेडॉन को आरएन से प्रदर्शित करते हैं, यह एक अक्रिय गैस है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या हाइड्रोजन? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाता है। और दूसरा जो है तत्व होता है वह कार्बन होता है, जो मानव शरीर में ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर से दक्षिण तक भारत की
लगभग लंबाई कितने किलोमीटर है? 3214, 3514, 3614 या 3814? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3214। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू ज्वर या रेबीज? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रेबीज मच्छर के द्वारा नहीं होता, यह कुत्ते के काटने पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया? चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अबुल कलाम आजाद ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, इन्होंने सबसे पहले जय हिंद पद को अपनाया। अगला प्रश्न है हमारा, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत, वृक्क, अग्नाशय या हृदय? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यकृत का रोग है पीलिया, या यकृत को प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा। फिर है, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? यहाँ पे शून्य होगा, शून्य होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या ढांचागत बेरोजगारी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? मुरादाबाद, पटना, कोटा या इंदौर? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुरादाबाद। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर से करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ सपोर्ट गाइस, हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाइए और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। थैंक यू।